पंडित जो है स्नान करके निकला और अपना भगवान का नाम बोलते बोलते और जैसे जा रहा था तो सामने उस सरोवर के किनारे धोबी ने कपड़े अपने सुखाए हुए थे। अब इन्होंने कीचड़ में से निकल के जो जूते पहन के चले थे खड़ाऊ पहनकर, वो उसके कपड़ों पे रखते हुए चले गए, उनको तो ध्यान नहीं। और धोबी ने जो है बोलना शुरू कर दिया, इतनी मेहनत से मैंने कपड़े धोए सुखाए, बुद्धि नहीं है क्या, आंख नहीं है, देख नहीं पा रहे हो? और लड़ाई हो गई दोनों में। तो जैसे ही वो धोबी गाली दे रहा था तो इधर जो है पंडित ने भी गाली देनी शुरू की। धोबी ने उठाकर डंडा मार दिया। अब वो बोलते हैं, रामचंद्र राव जी डोंगरे महाराज, उनके कहने का स्टाइल होता था वो कहते हैं कि बस जैसे ही डंडे से मार मारनी शुरू की और पंडित ने हाय हाय करना शुरू किया तो लक्ष्मी माता ने विष्णु भगवान से कहा कि आपका नाम जपने वाले पर कष्ट आया है और आप देख रहे हैं, उसको बचाओ। और भगवान जो है वैकुंठ से चले और उसे बचाने के लिए जैसे चले थे तुरंत वापस आ गए। लक्ष्मी माता बोली, आप गए थे वापस क्यों आ गए? बोले देखो ध्यान से लीला। दोनों एक दूसरे को डंडा मार रहे थे, धोबी उसको मारे, धोबी को वो मारे, और दोनों उठा पटक कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं गया, इसमें ये समझ में नहीं आ रहा धोबी है कौन। दोनों के दोनों एक जैसे ही हो गए, वो उसको पटक रहा है, वो उसको पटक रहा है। अभी तक तो पंडित था, तो अब तक जो है धोबी धोबी था, लेकिन अब पंडित भी धोबी वाले रूप में उतर आया है। वो उसको धो रहा है, वो उसको धो रहा है, इसलिए आपस में निपट लेने दो। अब बचाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब तक इसको सहारा भगवान का था, अब अपने हाथों पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी गालियों पर भरोसा हो गया। तो वो ये कहा करते थे, जब तक तुम उसके ऊपर छोड़ के चलते हो तब तो वो भी आपका ध्यान करता है, जब तुम सारा ही अपने ऊपर पकड़ के चलते हो तो वो भी हाथ हटा लेता है। तो इसलिए उन्होंने कहा, कहाँ मूर्ख कहाँ पंडित, दोनों एक समान, दोनों एक बराबर हो गए। आगे और कमाल की बात कही, कोटि कर्म लागे रहे, बहुत सारे करोड़ों कर्म करते रहे, और कौन से अच्छे कर्म करते रहे। एक क्रोध की मार, किया कराया सब गया जब आया अहंकार। आपके सारे कर्मों को, पुण्यों को, आपका क्रोध, आपके अंदर बदले की भावना सब नष्ट कर देता है। और किया कराया सब गया जब आया अहंकार। तुम्हारे सारे पाठ पूजा में जैसे अहंकार आता है, भगवान से दूर हो जाते हो, क्योंकि भगवान को सब कुछ बर्दाश्त है, बस आदमी की अकड़ और उसका अभिमान बर्दाश्त नहीं है। जैसे व्यक्ति अपने अभिमान को, अहंकार को छोड़ता है तो परमात्मा की तरफ पहुंच जाता है। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। दया जहाँ है बस धर्म वहीं पर है, और जहाँ लोभ आ गया तो पाप शुरू हो गया, और जहाँ क्रोध आ गया तो काल का रूप धारण कर लिया। और जैसे ही तुमने क्षमा करना शुरू किया तहाँ आप, वहाँ परमात्मा हृदय में आके बैठ जाता है। तो कबीर ने बहुत प्यारे शब्द कहे हैं। कबीर अद्भुत संत हुए हैं। कबीर जैसे थे और कबीर जैसे आज भी हैं, क्योंकि उनकी वाणी है। तो हम सब लोगों ने अपने अपने चश्मे से कबीर को देखना शुरू कर दिया और उनको वैसा नहीं रहने दिया जैसे वो हैं। उनका यथार्थ स्वरूप भूल गए हम लोग। कोई उनको अवतार बनाने में लगा हुआ, कोई भगवान बनाने में लगा हुआ है, कोई अपने अपने वर्ग के अनुसार देखने की कोशिश करता है। कबीर एक निर्भीक शक्ति हैं और एक ऐसे अद्भुत स्वरूप, बिना डरे, लाभ हानि से परे,
मान अपमान से परे, निंदा स्तुति से भी परे। कुछ छिन जाएगा इसका भी डर नहीं, कुछ मिल जाएगा ये लोभ भी नहीं, लेकिन खरा खरा कहने के लिए तैयार। चिकित्सक बनकर उन्होंने समाज की, मनुष्य मात्र की चिकित्सा करनी शुरू की और सांत्वना भी बहुत कुछ दी। कबीरा तू हारा भला, जीता भला संसार। जीते को जम ले जाएगा और हारा हर के द्वार। अद्भुत पंक्तियां कही कि जीतने की कोशिश जो दूसरों के प्रति करता है जीत नहीं पाता, वो हार जाता है। लेकिन जो हार गया, दिल अपना परमात्मा के सामने समर्पण कर दिया जिसने, परमात्मा को जीतने की कोशिश करोगे तो नहीं जीत पाओगे। इसलिए लोक में जो एक कहावत है कि बेटा बनकर खाओ तो पिता देगा, और पिता के सामने बाप बनकर के खड़े होगे तो जो मिलना है वो नहीं मिलेगा तुम्हें, कृपा से वंचित हो जाओगे। इसलिए हार कर स्वयं को समर्पण करके हारा हर के द्वार, तो फिर तुम हर के, शिव के द्वार तक पहुंचोगे, अपने प्रभु के द्वार तक पहुंचोगे, क्योंकि समर्पण ही तुम्हें वहां लेकर जाएगा। और इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के हृदय में वो प्रेम चाहिए जिस प्रेम के साथ आपका जीवन पला है। माँ से आपका परिचय प्रेम के कारण ही हुआ, क्योंकि माँ जब अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार करते हुए खिलाती पिलाती रक्षा कर रही थी, तो जिस बच्चे को ना कोई भाषा आती थी, कुछ समझता ही नहीं था, ये भी नहीं जानता ये कौन है जो मुझे गोद में लिए हुए हैं, लेकिन अपने दिल से लगाती है, ध्यान रखती है सुख का दुख का। तो प्यार ही एक ऐसी भाषा बन गया जिसने ये बताया कि ये कोई मेरा अपना है। कितना अपना, जिसके बिना जिया ना जाए। तो बच्चे का ध्यान माँ की तरफ, कितना ध्यान है, आंखों से ओझल होते हुए नहीं देखना चाहता बच्चा। माँ थोड़ी सी भी दूर हो जाए तो रोने लग जाता है। कबीर ने इसको कहा कि वो प्रेम परमात्मा को समर्पित कर दो। उतना प्रेम तुम्हारा जो तुमने माँ से पाया, और जिस प्रेम को तुम रिश्तों में ढूंढते हो, और जिस प्रेम के बिना जिंदगी नहीं चलती, क्योंकि इंसान को किसी न किसी का, अपनों का, परायों का, सबका ही प्रेम चाहिए। वो प्रेम ही मान बने, वही श्रद्धा बने, वही वात्सल्य बने, वही आदर सत्कार बन जाए, वही ममता है। अनेक रूप हैं उसके। तो वो प्रेम जो हम परमात्मा को समर्पित करना चाहते हैं, उस प्रेम को पहले संसार में देखें। इससे उल्टा थोड़ा सा सोच के देखिए, घृणा हो, नफरत हो हर समय, घर में भी बाहर भी, कोई आपको पसंद ना करे, किसी को आपकी ज़रूरत ही ना महसूस हो, ना घर वालों को, ना बाहर वालों को, हर कोई उपेक्षा करे आपकी, घृणा करे आपसे, तो आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है। और जिन लोगों को बुढ़ापे में भी ये महसूस होने लग जाता है कि उनके परिवार वालों ने हॉस्पिटल में तो डाल दिया, आकर हाल नहीं पूछते, दवाई के पैसे जरूर दे दिए हैं, वो भी तुम्हें प्यार करते हैं इसलिए नहीं, खुद को प्यार है उनको कि कहीं लोग ये ना कहने लग जाएं कि देखो इसने अपने पिता का या अपने माता का ध्यान नहीं रखा। तो उस नाते थोड़े पैसे दे दिए दवाई के, कोई पूछने नहीं आता। तो आदमी जब हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है तो वो क्या कहेगा
डॉक्टर पूछता है कि तुम ठीक हो रहे हो, और वो व्यक्ति कहता है ठीक हो के क्या करूँगा, इच्छा ही नहीं रही जीने की, किसके लिए जीऊँ, सब तो पराए, किसी को कोई लगाव नहीं, किसी को हमसे कोई लेना देना नहीं। और ये भी इसलिए कि जिनके लिए इतना इतना कुछ किया और वो हमारा ध्यान भी न रखें। तो व्यक्ति के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो जिजीविषा, जीने की इच्छा, एक इससे विपरीत इच्छा भी होती है, ध्यान रखना, मरने की इच्छा भी होती है आदमी के अंदर। क्या करेंगे जी के, क्या करेंगे ये इकट्ठा करके। गीता जब आप पढ़ते हैं तो अर्जुन ऐसी तो स्थिति में आ गया था, क्या करूंगा मैं ये राज्य प्राप्त करके, युद्ध करके भी क्या होगा, वन में चले जाएंगे हम लोग, भिक्षा मांग करके खा लेंगे, न जाने क्या कुछ चीजें मन में आ जाती है, निराशा वाली स्थिति। तो दो चीजें व्यक्ति के अंदर होती हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि जब व्यक्ति के अंदर प्रेम होता है, वो प्रेम आपको सारे संसार से जोड़ता है, और उसी प्रेम को आप जब भक्ति बनाकर भगवान को समर्पित करते हैं, उसके प्रेम में गाएं, गुनगुनाएं और दुनिया से ऊपर उठते चले जाएं। मुझसे जितना हो सके मैं सबका भला करूं, मैं सबका सहारा बनूं, लेकिन मुझे सहारा लेना नहीं है। प्यार दूंगा पर मुझे किसी से प्यार की उम्मीद नहीं, ना मुझे चाहिए। मैं दाता बनकर जिया हूँ, सेवक बनकर के जिया हूँ, समर्थ बनकर के जिया हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ऐसे जीना चाहता हूँ कि सबको मेरी जरूरत पड़े, सक्षम बनकर के जीना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा बेचारा नहीं कि दया का पात्र बन जाऊं। और अगर किसी से हाथ फैलाऊंगा तो भगवान के आगे फैलाऊंगा, मांगूंगा तो भगवान से मांगूंगा, बाकी दुनिया से नहीं। रोऊंगा तो भगवान के आगे रोऊंगा, दुनिया के आगे नहीं। इसलिए कहते हैं समर्थ बनकर रहिए संसार के सामने, सक्षम बनकर के रहिए, सशक्त बनकर के रहिए, बहादुर, शौर्यवान, शक्तिवान बनकर रहिए, परमात्मा के आगे नहीं। भगवान के आगे अकिंचन, असमर्थ, सब कुछ तू, सब कुछ तेरा, तेरा ही आसरा, तेरा ही सहारा, तेरी ही शरण, तेरी ही लगन, तू ही सब कुछ, तेरा बिना मेरा काम नहीं चलने वाला भगवान, तेरी दया तो मुझे चाहिए। तो एक के सामने आपको समर्थ नहीं, एक के सामने आप असमर्थ हो जाइए, लेकिन दुनिया के आगे समर्थ बनकर जिए। दुनिया के सामने आप जब भी हैं तो वहाँ तो आपको कमज़ोर बनोगे तो कोई ध्यान नहीं रखेगा, लेकिन उस प्रेम को लेकर चलिए जो भगवान ने आपको दिया, जिससे जीवन शुरू हुआ, और उसी प्रेम को आपने भगवान को अर्पित करना। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि जचे, शीस दे ले जाए। कबीर ने कहा कि सिर दो, अपना अहंकार हटाओ। राजा हो या प्रजा हो, जिसको भी प्रेम, परमात्मा की भक्ति या अनंत प्रेम, अनन्य प्रेम, जिसको गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अनन्य प्रेम कहा है, अनन्य भक्ति कहा, और ये भी कहा तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। वो जो निरंतर मुझसे जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत आसान हूँ मैं, लेकिन कब? जिनकी अंदर अनन्य भक्ति है, कुछ और नहीं सोचता, केवल भगवान का ही आस विश्वास जिनके मन में है। तो जिसको भी चाहिए कि वो परमात्मा के प्रति अपनी भक्ति को समर्पित करना चाहता है, तो उसे एक बात का ध्यान रखना कि आपकी भक्ति में महत्वपूर्ण चीज प्रेम है, उसे नहीं टूटने दीजिए।
आपकी प्रत्येक क्रिया, जो भी आप फूल चढ़ा रहे हैं, तो प्रेम पूर्वक कीजिए। या दूसरे ढंग से कहें, फूल के माध्यम से आप अपने प्रेम प्रकट कर रहे हैं। किसी के जन्मदिन पर जब आप फूल लेकर जाते हैं, तो ऐसे तो नहीं जाते उठा के पटका, ये लो अपने फूल, तुम्हारा जन्मदिन तुम्हें मुबारक हो। वो भी वैसे पटक के कहेगा, ले जाओ अपने फूल, नहीं चाहिए तुम्हारी भावना। क्योंकि वहां वस्तु नहीं है, वहां व्यक्ति अपने प्रेम प्रकट करने आया है। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हारा होना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तुम्हारा आज जन्मदिन, तुम्हारे इस पृथ्वी पर आगमन का वह दिन है जो भगवान ने हम सब के लिए तुमको दिया। तो इस पृथ्वी के सुंदर से सुंदर चीजों में, जो सुंदर भी हैं, सुगंध से भरे भी हैं, कोमलता से युक्त भी हैं, और जिनमें मुस्कुराहट भरी हुई है, वो सारी मुस्कुराहट, कोमलता और प्रेम लेकर इन फूलों के साथ मैं आपको समर्पित करता हूँ। तुम्हारा आज जन्मदिन, तुम्हारे इस पृथ्वी पर आगमन का वह दिन है जो भगवान ने हम सब के लिए तुमको दिया। तो इस पृथ्वी के सुंदर से सुंदर चीजों में, जो सुंदर भी हैं, सुगंध से भरे भी हैं, कोमलता से युक्त भी हैं, और जिनमें मुस्कुराहट भरी हुई है, वो सारी मुस्कुराहट, कोमलता और प्रेम लेकर इन फूलों के साथ मैं आपको समर्पित करता हूँ। वो भाव लेकर जब व्यक्ति उन फूलों को देता है, तो फूल नहीं दिए जा रहे हैं, हृदय का प्रेम दिया जा रहा है। आप भी भगवान को जब फूल देते हैं तो प्रेम देते हैं अपना। अगर आपके फूल देने में प्रेम है तो भक्ति चल रही है, नहीं तो आप एक क्रिया कर रहे हो, तिलक लगा रहे हो तो भी वो। देखना, कभी अपने बच्चे की नौकरी का पहला दिन है और माँ तिलक लगा कर भेज रही है, कितनी दुआएं, प्रार्थनाओं के साथ आशीर्वाद उस तिलक में भरा हुआ है। जाओ, कामयाब हो बेटा। ये दिन की प्रतीक्षा थी हमें कि ये दिन आए तुम्हारी जिंदगी में। तो तिलक नहीं है वो बहाना है तिलक का, लेकिन उस तिलक के माध्यम से कितना प्रेम और कितना आशीर्वाद। कबीर साहब ने इस बात को बड़ा बल दिया है कि तुम पूजा पाठ भक्ति जो भी कुछ कर रहे हो, वो प्रेम है। उससे समर्पित करना तुम्हें आ गया तो तुम्हें भक्ति करनी आ गई। अब ये बात अलग है कि तुम 1 घंटे तक उस प्रेम को प्रकट करते हो तो 2 मिनट में करते हो, तो जो भी है तुम्हारा 2 मिनट ही सही, वो 2 मिनट की मुलाकात भी ऐसी होनी चाहिए प्रभु से कि तुम उससे प्रेम मांगो बाद में, पहले तो अपना प्रेम उस तक पहुंचाओ। प्रेम न बाड़ी उपजे, किसी बगीचे में प्यार नहीं उगता। प्रेम न हाट बिकाए, और किसी हाट बाजार में बिकता नहीं है ये। फिर कहाँ मिलता है? राजा प्रजा जेहि रुचे, जिसको पसंद हो शीश दे ले जाए। झुकाओ अपनी गर्दन, अकड़ को छोड़ो, क्योंकि प्रेम में जब अकड़ आती है तो प्रेम गया। इसलिए बड़ी अद्भुत चीजें हैं। लोग हाथ मिलाएं, गले मिलें, लेकिन उसमें बात होती है कि हृदय मिले, भावनाएं मिले, प्रेम मिले। लेकिन समाज का अपना नियम है। समाज का नियम है कि दिल मिले न मिले, हाथ मिलाते रहिए। दुनिया है, दुनिया में रस्म निभाते रहिए। जब आप रस्म निभा रहे हैं तो फिर आप भगवान से दूर हैं, प्रेम से भी दूर हैं। छिन ही चढ़े छिन ही उतरे, सो तो प्रेम ना होए। 1 मिनट में प्रेम दिखा रहे हैं, 1 मिनट में गला पकड़ने को तैयार। छिन ही चढ़े छिन ही उतरे, सो तो प्रेम न होए। अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए।
सर्वव्यापी परमात्मा का प्रेम जब आपके रोम रोम में बसा हुआ हो, बिना जीवन के जिस तरह से जिया नहीं जा सकता, प्राण चल रहे हैं अंदर, तो श्वास के बिना जी नहीं सकते, ऐसे बिना प्रेम के एक क्षण भी आपका न बीते। और ये लगातार होना चाहिए, निरंतर का प्रेम। भगवान गीता में कहते हैं ना, संतुष्ट सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय। वो सतत शब्द का प्रयोग बड़ा करते हैं कृष्ण भगवान। निरंतरता चलनी चाहिए, और अगर निरंतरता है तो सफलता है। तो यहाँ भी ये बात ध्यान रखना, अग्नि आँच सहना सुगम, सुगम खड़ग की धार। आग की आँच भी सह लोगे, तलवार की धार पर भी आदमी खड़े होकर के कर्तव्य दिखाते हैं। नेह निभाना एक रस महाकठिन व्यवहार, लेकिन प्रेम एक रस निभाना, एक जैसा रहना, कि वो प्रेम कभी घटे ही नहीं, वो प्रेम बना ही रहे। इसलिए देखने में आया है कि पिता नाराज हो जाएगा बच्चे से, माँ भी नाराज हो जाएगी, लेकिन नाराज होने के बाद भी अपने बच्चे का भला सोचने में माता पिता कभी भी पीछे नहीं हटते। और माँ तो ढाल बनकर सामने खड़ी हो जाती है, कई बार तो नाटक भी कर लेती है बचाने के लिए। तो वो प्रेम जो है माता पिता में जैसे होता है, कहते हैं उसमें भी कमी आ सकती है, लेकिन जो भक्त है उसका प्रेम तो एक रस रहता है। और इसके उदाहरण भी बहुत तरह के दिए जाते हैं। उसमें से एक उदाहरण ये ध्यान में रख लीजिए कि किसी एक व्यक्ति को जब गुलामों का दौर चलता था, लोग गुलाम रख देते थे और उसके पाँव में खरीदने के बाद दास प्रथाएं चलती थी। यूरोप से लेकर के और गल्फ कंट्रीज तक में चारों तरफ ये परंपरा चल रही थी, और उस तरह का प्रभाव आते आते भारत में भी कुछ भागों में प्रथा चल पड़ी थी। तो कड़ा बांध देते थे पाँव के अंदर, उस पे मालिक का नाम लिखा होता था। तो एक व्यक्ति जो बाद में बहुत बड़ा संत प्रसिद्ध हुआ, उसे गुलाम बना करके एक किसी व्यक्ति ने रखा और उससे पूछा कि क्या खाएगा, क्या पैसे लेगा, क्या पहनेगा, कौन सी जगह तुम्हें चाहिए। तो उस बच्चे ने, कुछ रहे होंगे पिछले संस्कार, उसने कहा कि जब दास हो गए आपके, तो फिर दास की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, मालिक की इच्छा ही हमारी इच्छा है। और जहाँ आपके पाँव जिस तरफ हों उस तरफ कहीं जगह देना कि उधर ही बैठूं। आप अगर दक्षिण की तरफ सिर करके उत्तर की तरफ पाँव करके सोते हैं, तो उत्तर में कहीं कोई उस साइड में कोई जगह देना जहाँ सो जाएं हम। पसंद का पहनावा क्या होगा, बोले जो आपके पुराने कपड़े हों और काम न आते हों, जिसमें आपका प्रेम और आपकी सुवास महसूस हो मुझे, वो देना। भोजन बोले जो तुम्हारा बच जाएगा ना और फेंकने की बारी आए तो वो दे देना। तुम्हारी मर्जी, बोले मेरी अपनी और कोई इच्छा तो नहीं है। कोई मर्जी हो, कोई इच्छा हो, बताओ वो भी। तो उसने कहा जो आपकी मर्जी होगी वो मेरी मर्जी है।
और जीवन चलता रहा तो एक दिन ऐसा आया कि सब लोगों को, घर में बैठे हुए लोगों को मजाक सूझ गई। कड़वी ककड़ी कोई खाते खाते मुंह में आ गई होगी, तोड़ी थी और जैसे मुंह में ली तो बहुत कड़वी लगी। तो तमाशा दिखाने के लिए घर के मालिक ने बच्चे को बुलाया पास में, इधर आ, ये ककड़ी लो और खाओ। और उसने तोड़ा और मुंह में डाला और बहुत प्यार से दिल पे ऐसे हाथ रखे और बड़ी कृतज्ञता से मुंह में चबाता जाए। और जो थोड़ी सी तोड़ के मुंह में ली थी उसको चबा रहा है और सामने तश्तरी में थाली में ककड़ी पड़ी है। और सिर झुका के फिर उसने खाना शुरू किया। अब वो पूछ रहे हैं, इतनी स्वाद से खा रहे हो, बहुत स्वादिष्ट है क्या? तो इसके आंख में आंसू आ गए। इसने कहा, जी हाँ, स्वादिष्ट तो बहुत है। आधी ककड़ी खाई तो मालिक ने रोक दिया, बोले रुको, इस कड़वी ककड़ी को मैंने तुम्हें दिया, इससे बढ़कर तो ककड़ी कोई कड़वी होती नहीं। तो नाटक कर रहा है इसे खाते खाते। बता तो सही कि ये कड़वी तुम्हारे लिए मीठी हुई कैसे? बहुत प्रेम से इसने कहा कि साहब जी, ककड़ी होगी कड़वी, आप लोगों ने खाई है, लेकिन खाने वाले का भाव नहीं पता आप लोगों को। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये खाने वाले का भाव क्या है। बोले क्या भाव है? कि मेरी भावना ये है कि आपकी हर चीज मिठास से और मेरे कल्याण से भरी हुई है। आज तक जो आपने मुझे इतने मीठे फल, अच्छी चीजें खिलाई, उस सबको जब याद करते हुए इसको खाता हूँ तो इसकी कड़वाहट न जाने कहाँ चली जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई चिकित्सक मेरा भला करने के लिए मुझे कुछ चीज दे रहा है। इसलिए कड़वाहट नहीं, वो मिठास। क्योंकि आप किस ढंग से कोई चीज लेते हैं, कभी कभी अगर आपकी भावना अच्छी नहीं हो तो मीठी चीज भी कड़वी लगती है। उसके भाव सुनने के बाद उन सब के मन में उसके प्रति लाड प्यार तो बहुत आया, लेकिन जो मालिक था घर का, उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा कि बेटा, आज हमको समझ आ गया कि मालिक तो दुनिया में भगवान है। भगवान ने हमारे ऊपर जो हजारों एहसान किए हैं, उनको भुलाकर कभी कभी जब वो हमें हमारे कर्म का कड़वा फल देता है, दुनिया भर की शिकायतें हम उससे करने लग जाते हैं। आज तूने हमको भक्ति करने सिखा दी कि जैसे तू खाते हुए भी थैंकफुल था, धन्यवादी था, और कड़वाहट और शिकायत चेहरे पर नहीं थी। ऐसे आज से मैं भी ये सीख रहा हूं कि तेरा शुक्र मना सकूं, तुझे धन्यवाद दे सकूं, और जो तू हितैषी है भगवान, कभी मेरा बुरा चाहेगा नहीं। तेरी हर चीज में भी मेरे लिए कोई न कोई हित है, कोई शिक्षा है, मैं उसे समझ सकूं। और ये कहते ही उसने आदमी बुलाया और बुलाकर कहा, इस बच्चे के पांव में पड़े हुए कड़े को काट दो। ये गुलाम बनने के लिए नहीं आया, ये तो लोगों को गुलामी से तोड़ने के लिए आया, क्योंकि ये सच्चा भक्त है। इसलिए कहते हैं ना कि मैं मेरे की जेवरी गल बांध्यो संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार। मैं और मेरा मेरा, ये एक रस्सी है जिसमें दुनिया बंधी हुई है। दास कबीरा क्यों बंधे, इस मैं में और मेरे में कबीर क्यों बंधे जाके राम आधार। जिसका केवल सहारा ही भगवान है, राम है, इसलिए उसने क्यों बंधन में आना। और कबीर ने आगे चलकर कहा,
सब आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट। बीच में दुविधा पड़ गई तो हो गए 12 बाट। बीच में ये जो दुविधा है, संदेह करना, दो तरह के विचार रखना कि बस इससे व्यक्ति बट गया, नहीं तो आया था एक ही देश से, वो देश परमात्मा का। परमात्मा की दुनिया से इस दुनिया में आए, 12 बाट हो गए, कहीं के भी नहीं रहे, बिखर गए, टूट गए। अगर उस प्रेम को हम बनाए रखते, कहते हैं ना कि जब दुनिया में इंसान आया था तो दोनों आँखें, दोनों कान, दोनों हाथ, दोनों पाँव और नासिका के दोनों स्वर भगवान की तरफ लगे हुए थे। उसको घर के लोग आवाज़ देते थे, मेरी तरफ देख बेटा, और बच्चा देखता नहीं था। मेरी आवाज़ सुनो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। बच्चा न सुने न देखे, कहीं और ही देखता था, कहीं और ही सुनता था, क्योंकि पूरे दोनों कान भगवान की तरफ थे, दोनों आंखें भगवान की तरफ थी, दोनों हाथ भगवान की तरफ, पाँव भी उसके कि बस तू जिधर उठवाए ले जाए, जो करे। भगवान ने व्यवस्था पूरी की हुई थी। रक्षा करने वाले लोग कहते हैं छठा दिन आया, छठ होती है तो उसी दिन लेख लिखता है ब्रह्मा, भाग्य लिखता है। तो यहूदी लोग कहते हैं कि उस दिन आकर के देवदूत आता है और होठ के ऊपर वाले भाग को यहाँ से दबा के जाता है, बस यहाँ दबाते ही और निशान पड़ जाता है। और फिर वो कहता है कि अब तू जिसकी तरफ ध्यान लगाए हुए थे ना, उसकी तरफ नहीं, अब इधर की तरफ देख। और जाते जाते कहता है बस आधा आधा बढ़ जाना, आधा उधर देखना और आधा इधर देखना। एक कान भगवान को देना और एक कान संसार को देना। भगवान की भी सुनना, संसार की भी सुनना, लेकिन ये बात ध्यान रखना, भगवान की आवाज़ अंदर में आती है और संसार की आवाज़ बाहर से आती है। बाहर वालों की आवाज़ें सुनने के बाद भीतर की दौलत मत खो देना। भीतर की दौलत क्या है? तुम्हारे अंदर की शांति, तुम्हारे अंदर का प्रेम, तुम्हारे अंदर का आनंद, उसे मत खो देना।